राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि में किए जाने वाले कंजक पूजन के विधि विधान की जानकारी देंगे। नवरात्रों में कंजक पूजन करने का जो विधान देवी भागवत में वर्णन किया है, वही विधान हम आज इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवी भागवत में बताया गया है कि किस प्रकार कंजक पूजन करना चाहिए, कौन से क्रम से कन्या का पूजन करें ताकि माँ भगवती पराअंबा की कृपा प्राप्त की जा सके। तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया है कि चारों वर्णों के लोगों को अपने जीवन में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि देवी माँ के 3 रूप होते हैं। एक विग्रह रूप जो मंदिर में विराजमान होता है, दूसरा ज्योति रूप जो कि अखंड रूप से या नित्य अपने घर के मंदिर में ज्योत जलाई जाती है, और तीसरा कन्या के रूप में। इसलिए नवरात्रों के पारण में कन्या का पूजन किया जाता है। बहुत से लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि कन्या कितने वर्ष की होनी चाहिए। तो देवी भागवत में ये भी बताया गया है कि कितने वर्ष की कन्या को कन्या पूजन के लिए घर में आमंत्रित किया जाए। 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष की कन्या का पूजन देवी भागवत में निषेध बताया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 वर्ष की कन्या को स्वाद का पता नहीं होता, इसलिए उसे कन्या पूजन में नहीं बिठाया जाता। देवी भागवत के अनुसार ऐसी कन्या जिसे स्वाद पता हो, उसे ही कन्या पूजन में बिठाना चाहिए। कन्या पूजन करने का भी एक क्रम होता है। कन्या पूजन देवी भागवत में 3 प्रकार के क्रम से बताया गया है। पहले क्रम के अनुसार पहले नवरात्रे में एक कन्या को भोजन कराना चाहिए, दूसरे नवरात्रे में दूसरी कन्या को, तीसरे नवरात्रे में तीसरी कन्या को, और इसी क्रम से 9वें नवरात्रे में 9वीं कन्या को भोजन प्रसादी पवाने से 9 कन्याओं का पूजन हुआ माना जाता है। अब दूसरा क्रम भी सुनिए। इस क्रम के अनुसार कन्या पूजन बढ़ते क्रम में किया जाता है। जैसे पहले नवरात्रे में 1 कन्या का पूजन, दूसरे नवरात्रे में 2 कन्याओं का पूजन, तीसरे नवरात्रे में 3 कन्याओं का पूजन, और इसी क्रम से चलते हुए 9वें नवरात्रे में 9 कन्याओं का एक साथ पूजन करें और उन्हें उनका मनपसंद भोजन प्रसादी पवावें और दक्षिणा भी दें। अब तीसरा क्रम भी देवी भागवत में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऊपर लिखित 2 क्रमों से कन्या पूजन नहीं कर पाता है, तो 9वीं वाले दिन या 10वीं वाले दिन 9 कन्याओं का एक साथ पूजन कर लेना चाहिए। कई जगहों पर कन्या पूजन अष्टमी पर भी किया जाता है, तो भी कन्या पूजन में कन्याएं 9 ही होंगी। 10वीं वाले दिन अगर कन्या पूजन करते हैं तो भी कन्याएं 9 ही होंगी, क्योंकि नवरात्रे 9 होते हैं जिनमें देवी के 9 स्वरूपों की और 10 महाविद्याओं की आराधना वंदना की जाती है। इस प्रकार देवी भागवत में कन्या पूजन करने के 3 क्रम बताए गए हैं। साधक अपनी सुविधा के हिसाब से जैसे चाहे वैसे कन्या पूजन कर सकता है, क्योंकि जो भी साधक कन्या पूजन करता है उसके दुख दरिद्र का विनाश स्वयं माता पराअंबा जगदीश्वरी कर देती है। कन्या पूजन के लिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की कन्या को ही निमंत्रण देना चाहिए। इससे बड़ी कन्या को कन्या पूजन में निषेध माना गया है। देवी भागवत में ये भी बताया गया है कि किस वर्ण की कन्या का पूजन करने से क्या फल मिलता है। यहाँ बताया गया है कि यदि साधक समस्त मनोरथों की सिद्धि चाहता है ताकि हर इच्छा पूरी हो जाए, तो उसे ब्राह्मण की कन्या का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण की कन्या को घर बुलाएं और विधि विधान के साथ उसका पूजन करें। यदि साधक विजय का इच्छुक होता है, हर जगह विजय मिले, तो बताया है कि क्षत्रिय कन्या का पूजन करने से विजय चाहने वालों को विजय की प्राप्ति हो जाती है। कहीं युद्ध में विजय चाहिए, कहीं कोर्ट कचहरी की कोई उलझन हो और साधक निर्दोष हो, धर्म के मार्ग पर हो, तो क्षत्रिय कन्या का पूजन करने से अवश्यमेव विजय श्री मिल जाती है। जो साधक धन के इच्छुक होते हैं, कितना भी कमा ले पर धन इकट्ठा होता ही नहीं, धन हाथ में रुकता ही नहीं, तो ऐसे साधक को वैश्य कन्या अर्थात बनिए की कन्या का पूजन करना चाहिए। तो उसके यहाँ धन की वृद्धि हो जाती है, धन स्थायी रूप से टिकने लग जाता है। फिर आगे भी बताया गया है देवी भागवत में कि बिना किसी भेदभाव के शूद्रों की कन्या का पूजन भी यदि साधक करते हैं
उस पूजन से भी देवी माँ की अनंत कृपा साधक पर बरसती है। ये सब देवी भागवत में बताई गए क्रम हैं। दोस्तों, वैसे तो देवी के सभी नवरात्रों में साधक को व्रत करके कन्या पूजन करना चाहिए, परंतु यदि शरीर ठीक न रहने की वजह से सभी 9 के 9 नवरात्रि व्रत नहीं कर पाते तो सप्तमी, अष्टमी और नवमी को व्रत करके कन्या पूजन करने से भी 9 के 9 नवरात्रि व्रत का पुण्य साधक को मिल जाता है। पूरे नवरात्रे का फल माँ भगवती साधक की झोली में डाल देती हैं। तो दोस्तों, ये थी कन्या पूजन कैसे करें उसकी जानकारी जो देवी भागवत में बताई गई है और हमने आपको बताई। माँ के नवरात्रे एक साल में 4 बार आते हैं। सभी भक्तजनों को नवरात्रि व्रत पूर्ण श्रद्धा, पूरे विश्वास और पूरे उत्साह के साथ लेना चाहिए, तभी माँ भगवती की असीम कृपा भक्त को मिलती है। माँ भगवती व्रत करने वाले और व्रत नहीं भी करने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, यही प्रार्थना माँ के श्री चरणों में कर रही हूँ। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।